मजहब मजहब की गाइडलाइन, उस गाइडलाइन पर चलते इंसान, अलग अलग मजहब को मानने वाले इंसान। मगर न जाने क्या बात है कि पिछले कुछ सालों से एक मखसूस एक ख़ास मज़हब को लेकर बार बार आवाज़ें उठती हैं, और वो मज़हब है मज़हब इस्लाम। जो लोग मज़हब इस्लाम के बारे में बहुत कुछ गलत कहने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना देते हैं, कभी तस्वीर बना देते हैं, कभी खाने काबे के ऊपर फ़ोटो लगा देते हैं। इस तरह की जो बातें हैं, मज़हब इस्लाम को भला बुरा कहते हैं। मज़हब इस्लाम के मानने वालों के जो मामलात हैं उन्हें भी बुरा भला कहते हैं। मैं ये वीडियो जहाँ तक जा रही है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने भी कभी किसी धर्म के बारे में गलत कहा है? शायद जवाब यही हुआ कि नहीं, क्योंकि मज़हब इस्लाम अपने मज़हब की हिमायत करने के लिए बताता है, अपने मज़हब की इज्जत करने के लिए बताता है, अपने मज़हब की जो गाइडलाइन है उसको मानने की बात करता है। तो इसी तरह से दूसरे मज़हब की भी उतनी ही इज्जत करने की बात करता है। इस्लाम मसावत की बात करता है, मसावत माने बराबरी की बात करता है। मज़हब इस्लाम में कुछ गाइडलाइन जो हैं, देखा जाए तो दूसरे मज़हबों में नहीं मिलती। मज़हब इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले लोग किसी दूसरे मज़हब के धर्मगुरु बुरा कहें या बुरा भला कहें। फिलहाल पूरी दुनिया के सामने फ्रांस का चेहरा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम के बारे में जो कहा है, क्यों कहा है, ये एक अलग चीज़ है। क्या उनकी नज़र में और ऐसा कोई मज़हब नहीं है कि उसको भला बुरा कह दे? नहीं, क्योंकि और मज़हबों में धर्म गुरुओं की फ़ोटो, तस्वीर, वीडियो बनाना गलत नहीं माना जाता, मगर मज़हब इस्लाम में हुजूर साहब के खाके या तस्वीर बनाना मना है। वैसे भी मज़हब इस्लाम में फ़ोटोग्राफी मना है। किसी हालात में, जैसे अगर हज पर जाना है, पासपोर्ट बनाना ज़रूरी है, मुल्क के कानून को मानना है, इसलिए पासपोर्ट बनाना है, तो उसमें फ़ोटो लगना है, तो उसके लिए इजाज़त है। मगर आम तौर से मज़हब इस्लाम में फ़ोटोग्राफी आम इंसानों के लिए मना है। तो इस धर्म के बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ोटो या खाके बनाना गलत है, और इसके लिए वो मुसलमान भी इसमें शामिल हैं जो कभी मस्जिद के अंदर नहीं जाते, मगर जब बात मज़हब इस्लाम पर आंच आने की होती है तो वो मैदान में आ जाते हैं। अभी जो मैदान में आ जाने का मामला है, एक पॉलिसी के तहत इस दुनिया में मुसलमानों को बार बार मैदान में लाया जाता है। इसके दो तीन रास्ते अगर आप देखेंगे, हमारे देश में अंग्रेज़ों ने भी हमेशा ये कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहें मज़हब के नाम पर। इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करने से पहले बाबरी मस्जिद का वो शोषा छोड़ दिया था, जो आज हम सभी भारतवासियों को महंगा पड़ा। महंगा मतलब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर कई हज़ार लोग मारे गए, वो इस देश के नागरिक थे। कई हज़ार घरों को जला दिया गया, वो इस देश की संपत्ति थी। तो उसका जवाबदार कौन? ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को हवा देता है, चाहे अंग्रेज़ों ने दिया हो या अंग्रेज़ों से पहले कुछ शासकों ने दिया हो।
बहरहाल मज़हब इस्लाम किसी दूसरे मज़हब को बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं देता, और मज़हब इस्लाम वो ऐसा मज़हब है जो किसी के खून बहाने की इजाज़त नहीं देता। अब कोई नाम मुसलमान रखकर किसी का खून बहा दे तो उसमें मज़हब की क्या गलती है, वो उसका जिम्मेदार है वो जानने का। बहरहाल फ्रांस की जो कहानी फ़िलहाल है, मज़हब इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब इस दुनिया में मौजूद है जिसके खिलाफ बोलो और आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी। मेरी करीब करीब 27 साल की पत्रकारिता में मैंने यही देखा है, हमारे देश में भी विदेश में भी यही हुआ है। जब किसी की पब्लिसिटी कम होने लगती है तो वो मज़हब इस्लाम के ऊपर कुछ न कुछ एक मामला उठा देता है और फिर पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, पूरी दुनिया के मुसलमान उसके पीछे लग जाते हैं। मगर ये जो पीछे लग जाते हैं, हमारा जो ये पीछे लग के सैकड़ों करोड़ रुपया जो बर्बाद होता है, अभी अभी लोगों ने देखा भी होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति का फोटो पैर के तले रौंदा गया, बैनर बना के पैर के नीचे रौंदा गया। इसमें पैसा तो लगता ही है, ये पैसा किसका गया? अब ये सोचने जैसी बात है कि बार बार मुसलमानों को इस तरह के मुद्दे में फंसा कर उन्हें काम पर लगा दिया जाता है और फिर बंद कमरे में लोग बैठकर हंसते हैं कि देखो सब लग गए काम पर। रही बात मुसलमानों की, तो मुझे एक वाकया याद आता है कि एक गधे वाले का गधा मस्जिद में चला गया तो बागी साहब गधे वाले पर भड़क गए, कमबख्त तेरा गधा मस्जिद के अंदर चला गया। तो गधे वाले ने जवाब क्या दिया पता है? अरे बागी साहब, वो जानवर है, अंदर चला गया था, हमको कभी देखा? तो हमारी तो ये हालत है, दादा मुसलमान थे, उस घर में हम पैदा हो गए, उसके बाद उस घर में हमारा बेटा पैदा हो गया, हम लोग ये खानदानी मुसलमान रह गए। बातें अगर होगी तो बोले लाल किला हमारा है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे दादा ने बनवाया था, तुम्हारे दादा ने बनवाया था। वो जिन्होंने बनवाया था उनकी बात अलग है। ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार हमारा, चार मीनार हमारा। अरे हमने भारत की आज़ादी के बाद क्या बनाया? वही 1.5 ईंट की मस्जिदें, एक मदरसा, वक्त से मौलवी साहब की पगार नहीं, बागी साहब की पगार नहीं। बागी साहब की पगार अगर है तो वही 5,000, 4,000, 6,000। मौलाना की पगार वही 8-10 हज़ार। कहीं कहीं तो मैंने देखा 6-6 हज़ार रुपये, यानी महीने का 200 रुपया होता है। मस्जिदों के ट्रस्टियान, मदरसों के ट्रस्टियान, इनका जो महल होता है, इनकी जो बिल्डिंगें होती है, इनका जो घर है, उसमें दर्जनों कार खड़ी रहती है। मगर बागी साहब ने एक मोटरसाइकिल ख़रीद लिया तो शक की नज़र से देखे जाते हैं। क्या वो बागी साहब कहीं झोल किए क्या? मौलाना को वो मुकाम नहीं मिलना चाहिए समाज में, वो कार से नहीं चल सकते। शायद ही ऐसे किसी मौलाना को लोगों ने देखा होगा जो कार से चलते हैं, मगर उस मस्जिद के, उस मदरसे के जो ट्रस्टियान हैं वो कार से चलते हैं। तो फिर जब हमारे मजहबी लोग ही कमज़ोर हैं तो इसे और कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि फ्रांस में हो रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं? फ्रांस की जो मसनूआत है, जो फ्रांस की जो चीज़ें हैं, उसका हम बाइकाट कर रहे हैं। एक छोड़ के दूसरी वाली ख़रीद रहे हैं, तो ये कहाँ की है? ये हिंदुस्तान की थोड़ी, ये भी तो फ्रांस के बाजू वाले देश की होगी ना। तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? एक भाई को छोड़कर दूसरे भाई क्या जा रहा है? बात तो वही हुई ना। तो क्यों ना हम ऐसे बन जाएं कि लोग हमारे मज़हब पर आँच ही ना आने दें, आवाज़ ही ना उठाएं। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो किताब याद है जिसमें उन्होंने मज़हब इस्लाम की हिमायत की थी। मगर जब मज़हब इस्लाम के लोग, मानने वाले लोगों के वो करीब आए तो उन्हें मायूसी हुई थी। जिन्होंने वो किताब पढ़ी होगी उन्हें पता है इस बात का कि मज़हब इस्लाम मेरे लिए दुनिया में जितने मज़हब हैं सबसे अच्छा मज़हब है। मगर जब मैंने अंदर झांकने की कोशिश की तो वहाँ सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, अलग अलग लोग मिले, मुझे ग्रुप में मिले। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर?
हम इसके जिम्मेदार हैं। हमने मज़हब इस्लाम के, ठीक है, हुजूर साहब के पेशन गोइयों में से है कि 72 फिरके होंगे मज़हब इस्लाम के, मगर उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ही हैं ना उसके जिम्मेदार। तो जब हम अपने मज़हब को, अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोग हमारे ऊपर हावी होंगे ही। हमारे मज़हब के जो बानी थे हुजूर साहब, उनके बारे में लोग गलत बोलेंगे ही ना, क्योंकि हम खुद बटे हुए टुकड़े टुकड़े में। हमारी कब्रिस्तान में सुन्नी नहीं जाएगा, सुन्नी की कब्रिस्तान में वहाबी नहीं जाएगा, हमारी मस्जिद में सुन्नी नहीं आएगा, सुन्नी की मस्जिद में वहाबी नहीं आएगा, अहले हदीस नहीं आएगा। अरे हमें अब तो शर्म आनी चाहिए। मस्जिदों के बाहर हमने बैनर तक लगा दिया है, कब्रिस्तानों में हमने बैनर तक लगा दिया कि फला मसलक का जनाजा ही अंदर आएगा, फला मसलक का नमाजी ही अंदर आएगा। कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। ना हमारा कोई सियासी प्लेटफॉर्म है, ना मजहबी तौर पर हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तो फिर इस तरह की परेशानियां तो हमको बर्दाश्त करनी होगी। वरना क्या हैसियत है फ्रांस के इस बंदे की जिसे आज हम पैरों तले रोंद रहे हैं, क्या हैसियत है उसकी? मगर ये हमारी जो नाइत्तेफाकी है उसका नतीजा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी अक्सर इस तरह का होता है, मज़हब इस्लाम पर कीचड़ उछाला जाता है, मगर मुसलमानों का सब्र देखिए, जवाब में किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ वो बोलते नहीं, क्योंकि मज़हब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है किसी मज़हब को गलत कहा जाए। बहरहाल कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी मजहबी मामलात को लेकर कानून बनाने चाहिए कि किसी भी मज़हब पर अगर कोई कीचड़ उछालने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई हो, और सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बातें कर करके, मजहबी बातें कर करके आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया है। दिन ब दिन हमारे देश के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आज हम और आप हैं, कल हमारे बच्चे इसी देश में होंगे। हम कौन सा भारत उन्हें देकर जाएंगे, ये सोचना चाहिए, सोचना होगा। नहीं सोचेंगे तो ये जो दर्द है ये महंगा पड़ेगा हम सभी भारतवासियों को, और पूरी दुनिया को महंगा पड़ेगा। क्योंकि ये जो बीमारी है ये दिन ब दिन हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है, हिंदू मुस्लिम यहूदी। बहरहाल अब इसको रोकने के लिए लोगों को प्रयास करना होगा, वरना देर हो जाएगी और फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं खान फखर